गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं से विषय हिंदी और विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिन से है कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि का नाम है तुलसीदास। इस कविता को हम रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, यानी जो धनुष टूट गया था उसके टूटने के क्या क्या कारण बताए थे। उत्तर, सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, जिस कारण परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का कारण बताते हुए कहा था कि वह धनुष नहीं बल्कि धनु ही थी। क्या बताया था कारण? कि वह धनुष नहीं बल्कि धनु ही थी, यानी छोटा सा धनुष हो गया। वह बहुत पुराना था और राम की छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं। तो उसने क्या कर दिए, तो ये धनुष नहीं धनु ही है, दूसरा पुराना था और छूते ही वो टूट गया। तो सबसे पहले ये किस अवसर पर उसको तोड़ा गया, तो ये इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। राम और लक्ष्मण दोनों एक ही पिता के संतान थे। उन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा पाई थी और एक से वातावरण में रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। राम स्वभाव से शांत थे पर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, यानी क्रोधी थे। धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण ने शांत भाव से परशुराम से कहा था कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मनचाही जल्लीकट्टी सुनाई थी। राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्यपूर्ण वाणी से उन्हें उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परशुराम के क्रोध करने पर राम शांत भाव से बैठे थे, पर लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हुए उन्हें उकसाते रहे। राम ऋषि मुनियों का आदर सम्मान करने वाले थे, पर लक्ष्मण का स्वभाव ऐसा नहीं था। लक्ष्मण की वाणी परशुराम रूपी यज्ञ की अग्नि में आहुति के समान थी, तो राम की वाणी शीतल जल के समान उस अग्नि को शांत करने वाली थी। प्रश्न नंबर 3 आपने नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई, यानी पद्यांश दिया गया है। इसके आधार पर हमने ये बताना है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा था, यानी अपने बारे में क्या क्या बताया था उन्होंने। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, स्वभाव के अति क्रोधी हैं, सारा संसार जानता है कि क्षत्रिय वंश के नाशक हैं। उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं को समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा कर रखी है। न जाने उन्होंने कितनी बार अपने बाहुबल से पृथ्वी के क्षत्रिय राजाओं का वध कर उनके राज्य ब्राह्मणों को सौंप दिए हैं। वे शस्त्र बाहु जैसे अपार बलशाली की भुजाओं को काट देने वाले पराक्रमी वीर हैं। उन्होंने अपने फरसे से लक्ष्मण को डराने के लिए कहा कि अरे राजा के बालक, तू मेरे द्वारा मारा जाएगा, क्यों अपने माता पिता को चिंता में डालता है। वे मानते थे कि उनका फरसा बड़ा भयानक है, जो गर्भ में ही बच्चों का नाश कर देने वाला है। गुस्सा आने पर वे छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं करते, वे किसी का भी वध कर देते हैं। प्रश्न नंबर 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, अथवा लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताए हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताओं के बारे में कहा कि वे व्यर्थ अपनी वीरता के डींगे नहीं हाँकते, यानी अपनी जो वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों से वीरता के जौहर दिखाते हैं। शत्रु को सामने पाकर जो अपने प्रताप की बातें करते हैं वे कायर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार कीजिए, यानी साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता यानी शांत मन भी होना
हो तो अच्छा है, इसका बारे में बताना। विनम्रता सदा साहसियों और शक्तिशालियों को ही शोभा देती है। कमज़ोर और कायर व्यक्ति का विनम्र होना उसका गुण नहीं होता, बल्कि उसकी मजबूरी होती है। वह किसी का क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करके जब दीन दुखियों के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करता है तो सारे समाज में सम्मान प्राप्त करता है। तुलसीदास ने कहा भी है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा तथा पर पीड़ा सम नहीं अधाई। साहस और धैर्य मन में उत्पन्न होने वाले वे भाव हैं जो शक्ति को पाकर विपरीत स्थितियों में मानव को विचलित होने से रोक लेते हैं। साहस और धैर्य असमय के सखा हैं, यानी असमय भी साथी रहते हैं, जिन्हें शक्ति की सहायता से बनाकर रखा जाना चाहिए, पर उसके साथ विनम्रता का बना रहना आवश्यक है। विनम्रता व्यक्ति ही किसी जो विनम्र व्यक्ति होते हैं वही किसी के साथ होने वाले अन्याय के विरोध में खड़ा हो सकने का साहस करता है। भगवान विष्णु को जब भृगु ने ठोकर मारी थी, यानी कि इसने हिरण्य, भृगु होता है हिरण्य, जब उनको ठोकर मारी थी तो उन्होंने साहस व शक्ति होने के बावजूद विनम्रता का प्रदर्शन किया था, तभी उन्हें देवों में से सबसे बड़ा मान लिया गया। समाज में सदा से माना गया है कि अशक्त और असहाय की याचनापूर्ण क्रूर दृष्टि से जिसका हृदय नहीं पसीजा, भूखे व्यक्ति को अपने खाली पेट पर हाथ फिराते देखकर जिसने अपने सामने रखा भोजन उसे नहीं दे दिया, अपने पड़ोसी के घर में लगी आग को देखकर उसे बुझाने के लिए वह उसमें कूद नहीं पड़ा, वह मनुष्य न होकर पशु है। क्योंकि साहस और शक्ति होते हुए अन्याय का प्रतिकार न करना कायरता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता मानव का सदा हित करती है। गुरु नानक देव ने कहा है, जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तेरे तरे ओरन लेत उबार। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं सभी आपने अपनी फेयर कॉपी पर लिखने हैं और उसको याद भी करना है।